लड़की ने अपना बम आगे किया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड इतनी तेजी से मारेगा। उन्हें 1 साल हो गया है प्यार करते करते, लेकिन किस्मत सच्चा प्यार करने वालों को कहाँ जीने देती है। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो वो कॉफी पीने के लिए एक शॉप पर रुक गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि यह शॉप एक बुरा सपना बनने वाली है। अब मोटा आदमी जब कॉफी लाता है तो उसमें नशे की दवा डाल देता है, क्योंकि वो गलत शॉप पर आ गए हैं। इस शॉप की खासियत है वो वहाँ आने वाले हर इंसान को मार देते हैं, लेकिन उन दोनों को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अब जैसे ही दोनों कॉफी पीने वाले होते हैं, तभी वहाँ पीछे बैठी लड़की अचानक कॉफी की तरफ अपनी उंगली करने लगती है। इससे पहले कि दोनों कुछ बोल पाते, मोटा आदमी एक बंदूक लेकर उन पर तान देता है। ये देखकर जिम भी अपने पीछे से एक पिस्तौल को निकाल लेता है। ऐसा लगने लगता है कि दोनों में से एक नहीं बचेगा, लेकिन मोटा आदमी बंदूक को नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को गन के साथ नहीं देखा था। जब जिम ने ये देखा तो वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गाड़ी से चला जाता है। उन दोनों के भाग जाने के बाद मोटे का बॉस आ जाता है, क्योंकि मोटे ने सब बेकार कर दिया, इसलिए उसे अपने आप काम पर लगना पड़ता है। अब वो वॉकी टॉकी से अपने दूसरे साथी से बात करता है, जिसके बाद उसके साथी पुलिस वाले की बॉडी को ठिकाने लगाकर उसकी गाड़ी लेकर उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ऐना को आईने में एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो वो पुलिस को बताने के लिए गाड़ी रोक लेते हैं। जब ऐना ने पीछे पुलिस की गाड़ी को आते देखा तो उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, लेकिन यह फैसला उनके लिए एक श्राप बनने वाला है। लिसा ने आकर जिम का गला दबा दिया। जब ऐना ने जिम को बचाने की कोशिश की तो उसे भी मैट ने बेहोश कर दिया। अब दोनों को वापस उसी शॉप पर लाया गया। जिम को बहुत बड़े गड्ढे में फेंक दिया गया और ऐना को मोटा आदमी बेसमेंट में ले आया। मोटे को ऐना का फिगर देखकर मुंह में पानी आने लगा, लेकिन वो उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसके बॉस का शिकार थी। इधर बॉस लिसा को उसके काम का इनाम दे रहा था, लेकिन डरपोक मैट खड़े होकर ये सब देख रहा था, क्योंकि वो लिसा से वन साइड लव करता था, लेकिन वो बॉस के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बॉस गड्ढे के पास आता है तो वो देखता है कि जिम को होश आ गया होता है और वो गड्ढे से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर बॉस को मजा आ रहा होता है। फिर वो ऐना के पास जाकर उससे कहता है अगर वो उसके बच्चे की माँ बन जाए तो वो जिम को छोड़ देगा, लेकिन ऐना को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो राजी नहीं होती है। ये सुनकर बॉस वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। बॉस के जाते ही मैट गड्ढे के पास आ जाता है और याद करने लगता है कि कैसे बॉस ने उससे उसका प्यार छीन लिया, इसलिए वो जिम की मदद करने का मन बना लेता है, लेकिन वो बॉस को भी धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए वो वहाँ पर लटक कर सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद जिम उसके ऊपर चढ़कर गड्ढे से ऊपर निकल आता है। फिर ऐना को ढूंढने लगता है। ऐना को एक स्क्रू मिल गया, जिसके बाद उसके दिमाग में प्लान आया और वो मोटे के सामने खड़ी होकर अपनी अदाओं से उसे रिझाने लगी, जिसे देखकर मोटे के दिल में कुछ होने लगा, इसलिए उसने दरवाजे को खोल दिया। उसे लगा कि ऐना उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन ऐना ने उसके नजदीक आकर स्क्रू को उसकी आंख में चुबा दिया। जब मोटा एक आंख से अंधा हो गया तो ऐना पैर में बंदी चैन की चाबी को लेने के लिए दौड़ी। वो चाबी को उठाने वाली ही थी, इतनी देर में मोटे ने उसका पैर पकड़ लिया। तभी ऐना चिल्लाने लगी। ऐना की आवाज सुनकर जिम दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, जिसके बाद जिम ने मोटे का ऊपर का टिकट काट दिया। तभी पागल लड़की ने डरकर बॉस को कॉल कर दिया। बॉस को वहाँ की आवाज सुनकर पता लग गया कि जिम और ऐना दोनों आजाद हो गए, इसलिए वो उनकी तरफ आने लगा। इधर ऐना और जिम दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गए। बॉस ने उनकी गाड़ी को आता हुआ देख लिया, इसलिए वो रोड के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर एसआर के वाला पोज बनाने लगा। इधर गाड़ी भी अचानक रुक गई और स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या बॉस के पास कोई शक्ति है? बॉस को अपनी तरफ आता देख ऐना बहुत डर गई और डरकर जिम के गले लग गई, लेकिन शुक्र है तभी गाड़ी भी चालू हो गई। क्या यही प्यार की ताकत होती है? दोनों खुश हो गए और फुल स्पीड में जिम गाड़ी बॉस की तरफ ले जाने लगा। इधर बॉस गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपनी शक्तियों से गाड़ी को रोकने लगा। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए जिम ने उसे उड़ा दिया और उसका ऊपर का टिकट कट गया। इस तरह से जिम और ऐना दोनों भागने में कामयाब हो गए।